अभी बस कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बोला था कि मुझे बहुत आश्चर्य होता है, मैं हैरान हूँ कि इस देश में ऐसे लोग हैं जिन्हें अमन चैन की बात करने वालों से नफ़रत हो रही है, दिक्कत हो रही है कि उन्हें माँ बहन की गालियाँ निकाल रहे हैं, ख़ासतौर पर अगर वो महिलाएं हों। लेकिन अब सोचिए, ये लोग इतने घृणित हैं, इतना देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं, इतनी घिनौनी टिप्पणियाँ कर रहे हैं कि पहलगाम में मार्टर्ड नेवी ऑफिसर की वाइफ हिमांशी नरवाल, उनके इस बयान को लेकर इतनी गंदी भद्दी टिप्पणी कर रहे हैं। और ये जो लोग कर रहे हैं, इनके सिर्फ अकाउंट्स पे जाकर क्लिक कीजिए, पता चल जाएगा कि कितने बड़े हिंदुओं के ठेकेदार बने ये लोग घूमते हैं और गंदी भद्दी गालियों से उस महिला को और उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करने से नहीं चूक रहे हैं। और यहाँ तो अब मैं आपको बता दूं कि ये बात सिर्फ धर्म की नहीं है। जैसे कि महिला होना एक अलग धर्म है और ये अलग जाति है जिसके खिलाफ पूरा का पूरा पुरुष समाज और कभी कभार तो महिलाएं भी खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि बहुत आसान है, माँ बहन की गाली निकाल दो और कैरेक्टर असैसिनेशन कर दो। हर चीज़ के लिए ये चाहते हैं कि जो ये एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, आप वैसे ही बिहेव कीजिए, आप वही बात कहिए जो इनके मन को लुभाए। वो चाहते थे कि ये बाहर आकर ये बात बोले, नहीं नहीं आपको तो नफरत फैलानी चाहिए, हाँ कश्मीरियों के खिलाफ, देश के मुसलमानों के खिलाफ अपना जहर उगलो, तो ये लोग उसको सिर पे बिठा लेते। लेकिन इन्होंने कहा कि मेरे साथ जो वो, जबकि सोचो जो खुद भुगत चुकी है, ये सब लोग जो बैठ के घर में बैठ के किसी पान की दुकान में बैठ के या अपने एसी कमरों में बैठ के जो बोल रहे होंगे, इस महिला के लिए बड़ा दर्द दिखा रहे होंगे, इनको बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। इन्होंने तो एक ट्वीट कर दिया और निकल गए, ज़िंदगी तो उसकी ख़राब हुई। इनकी उस तस्वीर को सबसे ज़्यादा ये लोग पहले सिर पे बिठा के शेयर कर रहे थे कि अपने पति के शव के साथ ये बैठी हुई है। सोचिए, इस तरह की तस्वीर जो बेहद ही मार्मिक थी, दिल को झकझोर देने वाली थी, उस तस्वीर का पूरा इन्होंने प्रचार किया। लेकिन जब उस महिला ने खड़े होकर कहा कि कश्मीरी और मुसलमानों के खिलाफ जहर मत उगलिए, उनसे नफ़रत मत कीजिए, मुझे उनके खिलाफ कुछ नहीं है, मेरे मन में कुछ नहीं है, तो देखिए कैसे कैसे शब्दों से, अपशब्दों से उनको संबोधित कर रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। और ये कोई पहली बार नहीं है कि कोई महिला जो करेज दिखा के, हिम्मत दिखा के, कोई साहस दिखा के जब देश को, दुनिया को एक ऐसी बात बोलती है जो वो अपने दिल से महसूस करती है, विच शी रियली फील्स। दिस इज़ द काइंड ऑफ वुमन दैट शी इज़। शी वॉन्ट्स कि इंडिया में पीस रहे, कि इंडिया में शांति रहे। अपने पति को खो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि देश में शांति रहे। लेकिन आप सोचिए इनका कैरेक्टर असैसिनेशन किस तरीके से किया गया, वो आप देखिएगा। और अपना सिर ना हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं, अपना सिर ना शर्म से डुबा लो। इतने घटिया, इतनी घटिया मानसिकता और इतनी घटिया अपब्रिंगिंग के लोग हो ना तुम लोग, कि सामने आने की भी मुझे नहीं लगता। ये तो महिला इतनी करेजियस है कि इतने पत्रकारों के बीच में आकर भी, इतने माइक्स के सामने भी, और उसको पता था, हर महिला को पता होता है कि किस तरह से यहाँ पर ये लोग आगे रिएक्ट करने वाले। जब वो ऑलरेडी देख चुकी है कि कैसी हेट्रेड किन लोगों के लिए और किस तरह से की जा रही है, वो जानती थी कि उनके स्टेटमेंट के बाद क्या होगा, बट शी स्टिल सेड, शी स्टिल स्टक टू हर ग्राउंड, और उन्होंने वही बात बोली जो वो दिल से महसूस करती हैं। तुम लोगों में हिम्मत भी नहीं है कि अपनी तस्वीरें भी दिखा दो या कभी सामने भी आ जाओ। स्पाइनलेस लोग, रीढ़ विहीन लोग, बस हिंदुओं के ठेकेदार बनने की कोशिश करो। अचानक से जब हम इनके मन की बात नहीं बोली इन्होंने, तो ये हिंदू होना ही रुक गई हैं। देखिए कैसी कैसी गंदी भद्दी टिप्पणियाँ इनके ऊपर कर रहे हैं, बिल्कुल खून के प्यासे जैसे हो जाते हैं ना, ज़ॉम्बीज़ की तरह बिहेव करते हैं, वो कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इन्होंने बोला कि मैं नहीं चाहती, हम नहीं चाहते कि लोग मुस्लिमों और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत का माहौल बनाएं, हमें बस न्याय चाहिए। और इस देश में नफरत के खिलाफ बोलना इतना बड़ा अपराध हो गया है कि इतनी विभत्स भीड़ जो है वो ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करने लगती है। और अभी अभी अपने पति को गवा चुकी इस विधवा की मॉब लिंचिंग अपने शब्दों से करने से नहीं चूक रही है। और मेरे इस वीडियो पे भी आके देखना आप, वही सारे हिंदुओं के ठेकेदार बनने का ड्रामा करते हुए फर्जी लोग, घिनौने लोग, ज़ॉम्बीज़ की शक्ल में कमेंट्स में आके उल्टा सीधा लिखना शुरू करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे मुझे भी हर जगह गाली पड़ने लगती है अगर सच कह दिया, क्योंकि इनके मन की बात नहीं कही। इनको इसीलिए कभी पसंद नहीं आया कि महिलाएं कभी भी तरक्की कर लें या फिर महिलाएं पढ़ लिख जाएं, क्योंकि फिर वो इसी तरह से साहस दिखाएंगी। इनसे तो ज़्यादा साहस है।
साहस दिखाएंगे और सच बोलेंगे, जो इनको हमेशा इसी तरह से चुपता रहेगा। ये देखिए, चंद्रगुप्त नाम का ये ज़ॉम्बी लिखता है, इस घटिया औरत के तो मज़े ही हैं, करोड़ों रुपए सरकार की तरफ से मिल गए, पूरे जीवन सरकारी पेंशन का मज़ा लेगी, कुछ दिनों में नया मर्द ढूंढ लेगी। नुकसान तो उसे बुजुर्ग माँ बाप और हिंदू समाज का हुआ, जिसे अपना एक वीर बेटा खो दिया। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर इनके द मार्टर्ड नेवी ऑफिसर, अगर उनके माँ बाप भी आकर यही बात कह देना, ये अभी यहाँ पर बड़ा आंसू बहा रहा है माँ बाप के लिए, बड़ा एम्पैथी हो रही है, ये उन माँ बाप को भी गंदी भद्दी टिप्पणियों के साथ गाली देना शुरू कर देगा। अनुष्का गुप्ता लिखती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ विमेन लाइक हर दैट ऑल विमेन कंसिडर्ड अ लाफिंग स्टॉक। नो मैडम अनुष्का गुप्ता, यू आर मिस्टेकन, इट इज़ बिकॉज ऑफ विमेन लाइक यू दैट अस विमेन फील अशेम्ड कि हमारे ही समाज में ऐसी महिलाएं भी हैं जिनका नाम अनुष्का गुप्ता है। और वो जो कहावत आई है ना, एक औरत ही औरत की दुश्मन है, ऐसे ही आप जैसी शक्लों वाली, आप जैसी विचारों वाली, ज़ॉम्बी टाइप की विचारों वाली महिलाओं की वजह से ही आई है। इट रियली मेरे को देखकर गुस्सा आ रहा है, मैं सच बता रही हूँ। मेरे को अपने बारे में लिखी गई गालियों को देखकर इतना गुस्सा नहीं आता जितना इन अभी अभी अपने पति को खो चुकी महिला के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है ना, उसको देखकर आ रहा है। राजन कुमार झा, मिस्टर झा लिखते हैं, झा मैंने इसलिए कहा, ये वही सवर्ण मानसिकता। संभव है 30 दिन में विनय नरवाल को भूल जाए और दूसरी शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर दे। देखिए, इस तरह के कमेंट्स ना महिलाओं के लिए कहना कितना आसान है, कितना आसान है। मर्द 3-3, 4-4, 5-5 शादियां करता घूमता रहे, उससे इनको कोई मतलब नहीं, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं होगा। लेकिन कोई महिला अगर ऐसी बात कर दे जो इनके अपने स्टैंडर्ड्स और इनके अपने मॉरल पुलिसिंग के अगेंस्ट चलती है, उस महिला के लिए कुछ भी 10 चीज़ें बोलना शुरू कर दे। वो उनकी पर्सनल लाइफ है, वो क्या करेंगे या नहीं करेंगे, इट्स नन ऑफ योर ब्लडी बिजनेस। डू गेट दैट मिस्टर झा? जाके पहले अपना दिमाग ठीक कीजिए, क्योंकि अपब्रिंगिंग तो ठीक हो नहीं सकती आपकी। दीपक शर्मा, इस औरत के पति को इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू था, उसे कलमा नहीं आता था, उसके लिंग का खतना नहीं हुआ था। गंदी घटिया भाषा देख लीजिए इनकी। जी हाँ, पहलगाम हमले में दरिंदगी के साथ मारे गए नेवी अफसर की 3 दिन रही पत्नी है ये औरत, जो बोल रही है घटना को हिंदू मुस्लिम से मत जोड़ो। मैं इतना तो कहूँगा कि ये औरत 3 दिन में खा गई अपने पति विनय नरवाल को। वो जो दकियानूसी सोच हुआ करती थी ना, जिससे आज भी महिलाएं लड़ रही हैं, आज भी वो ऐसे ही पुरुषों की वजह से, ऐसी ही गंदी घटिया सोच और मानसिकता वाले लोगों की वजह से, कि अभी तक हस्बैंड की डेथ हुई, उसमें ये आंसू बहाने का नाटक कर रहे थे, लेकिन अब इनके मन मुताबिक बात नहीं कही तो इनके ऊपर मनहूसियत का, कि देखिए अपने पति को ये खा गई, इस टाइप की टिप्पणी करने का। बचपन पुराने ज़माने में सुना करते थे, आज भी सोचिए 21वीं सदी में हम हैं, 2025 में हम हैं, लेकिन ये ऐसे ही लोग, यही वो लोग हैं जो कास्ट सेंसस के खिलाफ बोलते हैं, यही वो लोग हैं जो महिलाओं को उठते देखना नहीं चाहते, अपने मन की सही सच्ची बात करते हुए बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऋतिक एडमायरर के नाम से, ऋतिक को एडमायर करता है, अपनी कोई पहचान नहीं इस आदमी की। तो अनुषा रवि सूद जो कि पत्रकार हैं लिखती हैं, इतने बेशर्म सांप्रदायिक बिगट्स हैं यहाँ पर, जो कि अब उस महिला को गालियां दे रहे हैं जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही अपने सोल्जर हस्बैंड को खो दिया है, और वो भी एक आतंकवादी हमले में। और वो इसलिए गाली दे रहे हैं क्योंकि वो देश से अपील कर रही है कि कश्मीरियों और मुसलमानों के खिलाफ जहर मत फैलाइए। कोई इस तरह की बात भी कर रहा है, उसको गालियां पड़ रही हैं। सोचिए वो कश्मीरी और मुस्लिम क्या फील कर रहे होंगे ना। और आगे वो लिखती हैं, यही वो लोग हैं जो कि इन्हीं की शोक करते हुए, उस वक्त जब उनके पति की हत्या हो गई, शोक करते हुए वाली जो तस्वीर थी, उसको सबसे ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार कर रहे थे, ताकि वो पहलगाम अटैक के बाद नफ़रत फैला सके। कितने हेटफुल, कितने नफ़रती क्रीचर्स हैं ये लोग। वहीं मान अमन सिंह चिन्ना जो भी पत्रकार है लिखते हैं, कुछ दिन पहले ही इनकी अपने मार्टर्ड हस्बैंड की शव के साथ बैठे हुए जो तस्वीर थी और जो वीडियो था,
जब उनकी आखिरी विदाई हो रही थी, उस वक्त सल्यूट कर रही थी, उस पूरे तस्वीर और वीडियो को सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार फैलाने का काम यही लोग कर रहे थे। लेकिन अब आज क्योंकि ये ऐसी अपील कर रही हैं कि देश में शांति होनी चाहिए और शांति के खिलाफ होने वाले ये ज़ॉम्बी घटिया घिनौने लोग इनको अब गालियां दे रहे हैं। ये अंदर तक ना बेशर्म है। वो लिखते हैं, रोहिणी सिंह पत्रकार लिखती हैं, एक महिला जो ग्रीव कर रही है, ऐसा नहीं है कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई कुछ दिन पहले और अब आज वो मीडिया से बात कर रही है तो उनका ग्रीफ खत्म हो गया। जो अपने को किसी को खोता है ना, वो भी अपने हस्बैंड को खोया है इतनी कम उम्र में, अभी अभी शादी हुई थी। उनका ग्रीफ कोई टाइमलाइन नहीं है जब तक वो रहेगा, और रह रहकर वो कैसे उस पूरे ट्रॉमा को महसूस करती रहेंगी ना, वो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और एक ऐसी ग्रीविंग वुमन को जो इस वक्त ग्रीफ में है, जो इस वक्त शोक कर रही है, जिसने अभी अभी अपने पति को एक आतंकवादी हमले में खो दिया है, उनको गालियां दी जा रही हैं, ट्रोल किया जा रहा है, उन पर लांछन लगाए जा रहे हैं, उन्हें बद्दुआएं दी जा रही हैं। ये सिर्फ वो बहुत ईवल राक्षस प्रवृत्ति के जो पुरुष है ना, वही कर सकते हैं। और वो फिर सवाल पूछती हैं, जो सवाल से मेरा भी है, तुम लोगों को बचपन में क्या अपने परिवार में प्यार व्यार नहीं मिला क्या? बिल्कुल प्यार नहीं मिला। माता पिता ने प्यार नहीं दिया, घर वालों ने नहीं दिया, सिर्फ घर में नफ़रत से ही बात की जाती थी। जहर खिलाया जाता था क्या, या रगों में जहर का पोषण दिया जाता था क्या? खाने में दाल रोटी सब्जी नहीं, जहर, नफ़रती और गालियों से भरी रोटियां तुम लोग खाते थे। क्या है मतलब, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? बहुत ख़राब चाइल्डहुड रहा है। ऐसे सभी लोगों पर पहले मुझे तरस आता था, गुस्सा भी आता था, जब तक ये मुझे बोलते थे। अब मुझे ना फ़र्क तो वैसे मेरे को पड़ता नहीं। ये इस टाइप के कमेंट देखिए, ऐसे लिखते रहते हैं, थर्ड क्लास, बाजारू। चलो कम से कम कोई क्लास तो है तुम्हारी नज़र, तुम्हारी तो क्लास ही नहीं है। खैर, जवाब ही नहीं देना मुझे। जिस महिला के लिए अभी कुछ दिन पहले तक ही आंसू बहाने का ड्रामा कर रहे थे, उस महिला के लिए इतनी सी संवेदना नहीं थी, इतनी सी नहीं थी। प्रूव कर दिया कि ड्रामा कर रहे थे। ड्रामेबाज लोगों अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। छोड़ दो उनको अकेला। जस्ट शट अप। डू यू गेट दैट? जस्ट शट अप।